खूबसूरत हरे भरे जंगल में तीन खुशमिजाज तोते चीनी, मीना और गड्ढू रहते थे। वो हमेशा गाते, खेलते और जंगल में खुशियां फैलाते थे। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और तेज तूफान शुरू हो गया। सब जानवर अपने घरों में छिप गए, मगर एक नन्हा खरगोश तेज हुआ में फंस गया। तीनों तोते फौरन उसके पास उड़े और चीनी ने एक मजबूत बैल तोड़कर खरगोश के गर्द लपेट दी ताकि हुआ उसे उड़ा ना ले। कुछ देर बाद तूफान रुक गया और खरगोश खुशी से उनका शुक्रिया अदा करता हुआ घर चला गया। अगली सुबह उन्हें एक नन्हा हरन मिला जो रास्ता भूलकर रोता फिर रहा था। मीना ने आसमान में ऊंचा उड़कर रास्ता देखा और हरन को उसकी मां तक पहुंचा दिया। अचानक एक चमकता हुआ जादुई बादल नीचे उतरा और बोला कि वो इन जानवरों को इनाम देता है जो दूसरों की मदद करते हैं। गड्डू ने बहादुरी से कहा कि हम दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। ये सुनकर बादल बहुत खुश हुआ और तीनों तूतों को चमकते हुए जादुई परों का तोहफा दिया, जिनसे वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा और तेज उड़ने लगे। इस दिन के बाद तीनों तूते पूरे जंगल के हीरो कहलाए और हर जानवर की मदद करके जंगल भर में खुशियां बांटते रहे। गांव के एक कोने में रामू काका नाम के मेहनती किसान रहते थे। एक सुबह जब सूरज हल्का सा निकल रहा था और हवा ठंडी थी, वो अपने खेत की तरफ रवाना हुए। खेत में हरी भरी घास और ताजा पौधे लहलहा रहे थे, जिन्हें देखकर रामू काका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कनवे के पास गए और डूल नीचे डालकर पानी निकालने लगे। इतने में उनका पालतू बुकरा मोटो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेत में पहुंच गया। मोटो ने एक नन्हे पौधे को देखा और फौरन उसे चबाना शुरू कर दिया। रामू काका ने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा कर दौड़े और मोटो को रोक लिया। उन्होंने नरमी से कहा, "अरे मोटो, ये खाने की चीज नहीं, ये तो हमारी फसल है।" पौधे को बचाने के बाद रामू काका ने खेत की एक एक कतार को पानी दिया ताकि तमाम पौधे तंदुरुस्त रहें। थोड़ी देर बाद गांव के चंद बच्चे आए और रामू काका ने उन्हें बीज बोने और पौधों की देखभाल करने का तरीका मोहब्बत से सिखाया। शाम तक खेत खूबसूरत, सरसब्ज और तरोताजा हो गया। सब थके हुए थे मगर दिल खुशी से भर गया था। जब सूरज डूबने लगा तो रामू काका ने आसमान की तरफ देखा और कहा, "मेहनत करो तो जमीन भी मुस्कुरा देती है।" फिर वो मोटू को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल पड़े।